आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। वो उन लोगों के लिए जो भी वैगनआर, सेंट्रो, रेडिगो जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, इनका हाल ही में अभी ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है अपने सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, और इन तीनों गाड़ियों ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है, मतलब बहुत बुरा स्कोर किया है। अर्टिगा का भी टेस्ट हुआ जिसे कि 3 स्टार रेटिंग मिली है। सिर्फ फ़र्क अर्टिगा में और इन गाड़ियों में जो रहा है मोटा मोटा वो फ़र्क रहा है कि अर्टिगा में डुअल एयरबैग्स मिलते हैं, बाकी इन सभी गाड़ियों के बेस वेरिएंट में आपको सिंगल एयरबैग मिलता है, ड्राइवर साइड एयरबैग मिलता है। पर सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि मारुति सुजुकी वैगनआर और Hyundai सेंट्रो, जो कि फर्स्ट टाइम कार बायर्स की एक बड़ी पसंद है, मतलब बहुत सारे लोग जब गाड़ियाँ खरीदते हैं तो इन दोनों गाड़ियों को कंसिडर करते हैं, और इन्होंने बहुत ख़राब स्कोर किया है। और सेंट्रो और वैगनआर को भी अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने रिवील होती हैं, कई सारे ऐसे सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि अभी तक छुपी हुई थी, कई बाहर आई है। तो आज उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं, सेंट्रो और वैगनआर की सेफ्टी को भी आपस में कंपेयर करने वाला हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इससे पहले कि हम टेस्ट जो हुए हैं, क्रैश टेस्ट हुए, उनका एनालिसिस करें, उससे पहले आपको बता देता हूं कि दोनों ही गाड़ियों के बेस जो वेरिएंट है, बेस ट्रिम है, उन्हें टेस्ट किया गया। मतलब वैगनआर का 1 लीटर वाला जो वर्जन है उसे टेस्ट किया है जिसमें कि ड्राइवर साइड एयरबैग मिलता है, और सेंट्रो का भी बेस वेरिएंट टेस्ट किया गया जिसमें भी आपको ड्राइवर साइड एयरबैग मिलता है। साथ में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर और ABS तो ऑफ कोर्स मिलता ही है दोनों गाड़ियों में। हालांकि दोनों गाड़ियों में फ्रंट पैसेंजर जो एयरबैग है वो मिसिंग है, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जो हैं वो भी मिसिंग है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि टेस्ट में दोनों गाड़ियों को क्या किस हिसाब से रेटिंग मिली है, क्या कमियां पाई गई है, क्या फाइंडिंग्स जो हैं वो ग्लोबल एनकैप ने शेयर की है। तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट ऑफसेट टेस्ट हुआ है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप जो भी सेफर कार्स फॉर इंडिया कैंपेन है उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां टेस्ट कर रहे हैं उसमें वो फ्रंट ऑफसेट के लिए ही टेस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों गाड़ियों ने फ्रंट ऑफसेट टेस्ट में अडल्ट प्रोटेक्शन में भी और चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी 2 स्टार रेटिंग हासिल की है। और ग्लोबल एनकैप ने यह कहा है कि दोनों ही जो गाड़ियां हैं उनका जो बॉडी शेल है, मतलब जो ढांचा है, वो अनस्टेबल पाया गया क्रैश टेस्ट के दौरान। जो ओवरऑल ढांचा है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, उस पर सवाल खड़े किए हैं, बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। और साथ में यह भी बोला है कि 64 kmph पे टेस्ट किया गया था, इसके ऊपर अगर स्पीड होगी तो रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही खराब होंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप ये गाड़ियां चला रहे हैं तो कम स्पीड में चलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और बॉडी शेल के साथ साथ फुटवेल जो है दोनों ही गाड़ियों का, वो भी अनस्टेबल पाया गया क्रैश टेस्ट के दौरान। और ये कमेंट किया गया कि जब क्रैश हुआ है तब जो ड्राइवर है उसके चेस्ट को जो प्रोटेक्शन है वो बेहद वीक मिला है। दैट मीन्स जब क्रैश हुआ होगा तो जो स्टीयरिंग व्हील है वो यूजुअली जब आप फ्रंटल अगर आपका इम्पैक्ट है तो स्टीयरिंग जो है आपके चेस्ट पे आती है, और उस वजह से कई बार बहुत बड़ी इंजरी हो जाती है। वैसा ही इसमें भी पाया गया है, बहुत ही वीक प्रोटेक्शन उसे मिला है। मतलब जो डमी बिठाई होगी ड्राइवर साइड में उसको वीक प्रोटेक्शन मिला है। हालांकि जो फ्रंट पैसेंजर है उसको मार्जिनल मिला है, अगेन अच्छा नहीं है, सिर्फ मार्जिनली बेटर है। उसके अलावा जो नी प्रोटेक्शन है वो भी ड्राइवर और जो फ्रंट पैसेंजर है उसे मार्जिनल ही बताया गया है, मतलब वो भी अच्छा नहीं पाया गया है इस क्रैश टेस्ट में। अब अगर आप एक बार को दोनों गाड़ियों के क्रैश टेस्ट रेटिंग को देखें जो ग्लोबल एनकैप ने दी है, तो दोनों को 2-2 स्टार मिली है, अडल्ट प्रोटेक्शन में भी और चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी। और उन नंबर्स को देखकर, उस रेटिंग को देखकर आपको लग सकता है कि दोनों सेफ्टी के मामले में बराबर है, मतलब दोनों खराब है। पर अगर आप एक बार को ओवरऑल स्कोर को देखें दोनों गाड़ियों के, तो कुछ सीक्रेट चीजें हैं, कुछ रेवलेशंस हैं बड़े, वो आपको नजर आएंगे। अगर आप ओवरऑल स्कोर की बात करें, मतलब जो 17 में से मिलता है अडल्ट प्रोटेक्शन में, तो उसमें सेंट्रो को मात्र 6.74 मिला है। वैगनआर जो है वो थोड़ा सा ही बेहतर है, 6.93 मिला है। और इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि दैट्सन रेडिगो, जिसका कि सिंगल एयरबैग वर्जन अभी टेस्ट हुआ है, मतलब इनके साथ में ही टेस्ट हुआ था, उसको अडल्ट प्रोटेक्शन में अगर आप ओवरऑल स्कोर की बात करेंगे जो 17 में से मिलता है, वो इन दोनों गाड़ियों से बेहतर मिला है। और डिफरेंस जो है वो ठीक ठाक है, मतलब उसे 8.34 मिला है आउट ऑफ 17, और इन दोनों गाड़ियों को 7 से भी कम मिला है। एक को 6.74 है, एक को 6.93 है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि रेडिगो इनसे काफ़ी सस्ती गाड़ी है और उसके बाद भी अडल्ट प्रोटेक्शन में वो थोड़ा बेहतर कर रही है। अब आप बोलेंगे कि अगर अडल्ट प्रोटेक्शन में उसने बेहतर किया है तो उसे 1 स्टार रेटिंग क्यों मिली है। तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि एक रीजन या एक फीचर जिसकी वजह से रेडिगो को 1 स्टार मिला है, उसे भी 2 स्टार मिल सकते थे, वो है कि सीट बेल्ट रिमाइंडर जो फीचर है वो उसमें स्टैंडर्ड नहीं आता है, जबकि इन दोनों गाड़ियों में वो आता है। ABS तो ऑफकोर्स उसमें भी दिया गया है। तो सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर अगर रेडिगो में होता तो उसे भी 2 स्टार मिलते और अडल्ट प्रोटेक्शन में तो ऑफकोर्स वो इनसे बेहतर कर
ही रही है। हालांकि जो रेडिगो को भी रिसेंटली अपडेट दिया गया है उसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर आज की तारीख में आज के मॉडल को टेस्ट किया जाएगा तो मोस्ट लाइकली वो 2 स्टार रेटिंग उसको मिलेगी। जो मॉडल टेस्ट किया गया है वो इस अपडेट से पहले वाला है, इस वजह से इसे 1 स्टार रेटिंग मिली है। अब अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर की बात करें तो उसमें भी तीनों ने बहुत खराब परफॉर्म किया है। जहां पर वैगनआर को 16.33 स्कोर मिला है 49 में से, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर होता है वो 49 में से मिलता है, तो उसे 16.33 मिला है। सैंट्रो को उससे भी बुरा मिला है, 15 का स्कोर मिला है। इनफैक्ट सैंट्रो को रेडिगो से भी बुरा मिला है। रेडिगो का जो स्कोर है वो 15.64 है। अब आपको पहले ही बता दूं कि ये कम स्कोर का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इन सभी गाड़ियों में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स नहीं आते हैं। मतलब अगर आपको चाइल्ड सीट फिट करनी हो तो जो अडल्ट वाले सीट बेल्ट होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके आप चाइल्ड सीट फिट करेंगे, जो कि इस टेस्ट में भी हुआ है। तो जब 18 महीने के बच्चे की सीट को इंस्टॉल किया जाता है तो उसका जो फेस है बच्चे का वो सीट की तरफ होता है, उसी सीट मतलब जो रियर सीट है उसी की तरफ होगा, इसलिए इसे रियरवर्ड फेसिंग बोला जाता है। और जब 3 साल के बच्चे की सीट को फिक्स किया जाता है तो वो फ्रंट फेसिंग होती है, मतलब वो फ्रंट सीट्स जो हैं उसको फेस कर रही होती हैं। अब अगर आप टेस्ट की बात करें या फिर जो फाइंडिंग्स हैं जो बताए हैं ग्लोबल एनकैप में, उसमें ये बोला गया है जब 18 महीने का बच्चा सेंट्रो में बैठा रियरवर्ड फेसिंग सीट में तो उसके हेड को ठीक ठाक प्रोटेक्शन मिला है और उसके चेस्ट को भी ठीक ठाक प्रोटेक्शन मिला है। पर जब 3 साल के बच्चे डमी है उसमें ये पाया गया कि जो मूवमेंट है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स आइसोफिक्स चाइल्ड सीट नहीं है तो प्रॉपर सीट उसमें फिक्स नहीं हो सकती है, और जो सीट फिक्स की गई उसमें मोशन जो है, जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब क्रैश हुआ तो बच्चे का मूवमेंट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ है। इसकी वजह से उसकी हेड को जो है वो पुअर प्रोटेक्शन मिलता है। इनफैक्ट चेस्ट जो है उसे भी खराब प्रोटेक्शन मिलता है। सेम ऐसा वैगनआर में भी पाया गया है। कहने का मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन में इन सभी गाड़ियों को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है और एटलीस्ट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एज स्टैंडर्ड देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मुद्दे की बात यह है कि तीनों गाड़ियाँ जो हैं इन्होंने बहुत ख़राब परफॉर्म किया है। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर लीजिए या फिर अडल्ट प्रोटेक्शन की बात कीजिए, इन सभी पैरामीटर्स पे इन तीनों गाड़ियों ने बहुत बुरा स्कोर किया है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगली बार जब भी आप गाड़ी लेने जाएं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, अपने लिए सेफ गाड़ी खरीदें। एटलीस्ट ऐसी गाड़ी खरीदें जिसमें कि 2 एयरबैग्स आते हों, ABS प्लस EBD आता हो, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट आते हों, क्योंकि ओवरऑल प्रोटेक्शन जो है आपकी पूरी फैमिली का ज़रूरी है। तो अपने 50-60 हज़ार बचाने की जगह आप ऐसा वेरिएंट लें जिसमें कि ये सब आता हो, तो आपकी जान बचेगी जब रियल टाइम क्रैश होगा। और मेरा इन सभी मैन्युफैक्चरर से भी यही दरखास्त है कि एटलीस्ट वो डुअल एयरबैग्स तो अपनी सभी गाड़ियों में देने ही लग जाएं, चाहे गाइडलाइन हो या ना हो, और जो इनकी क्रैश वर्दीनेस है वो थोड़ी और बेहतर हो। हालांकि इनका हमेशा से स्टैंडर्ड वही रिप्लाई होता है कि इंडियन जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से इनकी गाड़ियाँ पास कर रही हैं। हमारे यहाँ पर अब क्रैश टेस्ट होने लगे हैं, 56 kmph की स्पीड पे होते हैं और उनके हिसाब से ये ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। पर ग्लोबल एनकैप जो कि 64 kmph की स्पीड पे करता है टेस्ट, उसमें ये ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब ना बोल के हमारी क्रैश वर्दीनेस जो है गाड़ियों की वो बेहतर हो, वही मेरी दरखास्त है इन सभी मैन्युफैक्चरर से। और आपसे भी है कि आप सेफ गाड़ी लो, भेड़ जाल में मत घुसो कि उसने वो गाड़ी ले ली इसलिए आप ले लो। सेफ्टी आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो कि मैं इसमें एड्रेस नहीं कर पाया हूँ तो हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। हम हर थर्सडे को हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @IndiaCarNews पर लाइव होते हैं, तो वहाँ पर जुड़िए। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में।